नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे संविधान शपथ और सियासत। दरअसल आज संविधान दिवस है, लेकिन इस पर भी सियासत है और सियासत दिल्ली से शुरू होकर भोपाल तक आती है। सियासत शुरू हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल हॉल वाले एक कार्यक्रम से, जहां उन्होंने संविधान दिवस पर संबोधन दिया और समूचे विपक्ष ने पूरे कार्यक्रम का बायकॉट किया। अब दिक्कत यह है कि संविधान खतरे में कहाँ कहाँ है, संसद हॉल से लेकर सड़क तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में संविधान को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये भी कहा कि विपक्ष अगर इससे गैरहाजिर है तो ये भी एक बड़ी बात है। और उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर भी उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर और लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समस्या है, पारिवारिक पार्टियां देश के लिए चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ये कहा। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कमलनाथ कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा संविधान खतरे में है और इसके लिए उन्होंने भाजपा पर निशाना लगाया। सुनते हैं कमलनाथ ने क्या कहा इस मुद्दे पर। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में, बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा खतरे में है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा की आवाज कभी निकल जाती है कि आरक्षण बंद करो, आरक्षण समाप्त करो, और तब उसका खंडन करते हैं। पर आप बोली हुई बात का तो खंडन कर सकते हैं, पर जो आपकी आत्मा की आवाज हुए उसका खंडन नहीं कर सकते। तो आज ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को ये बात कैसे समझ आए। बहुत अंतर है, समय को कोई रोक नहीं सकता, समय को कोई रोक नहीं सकता। 30, 40, 50 साल पहले आपको याद है, नई पीढ़ी को नहीं पता कैसे छुआछूत, कैसे गांव में जो ये ढाने बनते थे, ये ढाने क्या कहते हैं आप लोग, हम तो ढाना कहते हैं। संविधान दिवस को याद कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का काम ही यही है, विरोध की ही राजनीति कर सकते हैं वो, इसके अलावा कुछ जमीन बची नहीं है। संविधान दिवस को याद कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का काम ही यही है, विरोध की ही राजनीति कर सकते हैं वो, इसके अलावा कुछ जमीन बची नहीं है। तो संविधान दिवस है, शपथ भी है और इसमें सियासत भी है। दरअसल संविधान हमें अधिकार तो देता है, लेकिन कर्तव्य हम लोग भूल जाया करते हैं। इस पूरे मामले में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे भाजपा के लीडर राजपाल सिंह यादव और हमारे साथ पत्रकार जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी। अभी हम पूछेंगे राजपाल जी, संविधान की शपथ हो रही है, लेकिन इस पर सियासत भी है। नरेंद्र मोदी जी ने निशाना साधा है परिवारवाद की राजनीति पर और कमलनाथ निशाना साध रहे हैं भाजपा की आत्मा पर कि वो आरक्षण के खिलाफ है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास में अब सिर्फ तमाम इन मुद्दों पे राजनीति करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसलिए नहीं बचा है कि कभी भी कांग्रेस ने एक परिवार विशेष के अलावा किसी भी महापुरुष को महत्व देने का काम नहीं किया। अगर हम संविधान दिवस मनाते हैं तो ध्यान में आता है संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का समर्पण,
उनका वह कद जो भारी पड़ता है नेहरू गांधी परिवार के ऊपर, उस कद को, उस किरदार को दबाने के लिए वो उभरे नहीं। इसलिए हमेशा संविधान से लेकर तमाम बातों का कभी भी देश की पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो है ध्यान देने का काम नहीं किया। पहली बार मोदी जी की सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस ऐसा करके एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान इस दिन की तैयार करने का काम किया। लेकिन राजपाल जी, एक बात कमलनाथ जी ने यहाँ कही है, वो ये कि भाजपा की आत्मा आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए संविधान खतरे में है। अब ये आत्मा की आवाज को पहचानने का कौन सा यंत्र है जो आपके पास नहीं है और कमलनाथ जी के पास है? कमलनाथ जी का यंत्र फेल हो गया है साहब, ओंधे मुंह गिर पड़े हैं वो। उनके पास अगर आत्मा नापने का यंत्र होता तो वो उनके मंत्रीगणों की आत्मा की आवाज नाप लेते, उनके नेताओं की अंतरात्मा की आवाज सुन लेते। उनका यंत्र तो ध्वस्त हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, ओल्ड एज हो गया है और एक्सपायर्ड हो गया है वो तो। लेकिन आरक्षण के मामले में उन्होंने जरूर आप पर आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। बहुत स्पष्ट स्थिति करी है। आरक्षण अगर इस प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी के लिए लागू होने का काम हुआ तो इस शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में लागू होने का काम किया, कांग्रेस ने तो उसको उलझाने का काम किया था। इस देश के अंदर ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अगर लागू होने का काम हुआ तो माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ। तो हमने सबका साथ और सबका विकास सिर्फ बोला नहीं है, हमने सबका साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबके विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की बात कही है। ये सिर्फ बात नहीं राजपाल जी, एक बात और आपसे पूछना थी कि संविधान दिवस पर जो सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी जिस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रतिपक्ष ने उसका बायकॉट किया है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? पहली बात तो इस देश के लोकसभा के अंदर आज तारीख तक विपक्ष कुछ है ही नहीं। एक बात, इनकी तो दुर्दशा देश के अंदर इतनी हो गई कि विपक्ष के लायक संख्या भी नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस तो अब। पर फिर भी अगर कुछ कतिपय सदस्यों ने जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं, उन लोगों ने अगर बिना नेता के, क्योंकि विपक्ष का नेता भी नहीं है देश में, तो बिना नेता के अगर बहिर्गमन किया है तो यह तो सीधा सीधा यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, भारत के संविधान दिवस का अपमान है। इस अपमान को देश की जनता देख रही है। समय आने पर इनको, अभी तो विपक्ष के लायक भी नहीं है, परंतु ये बहिर्गमन के लायक भी नहीं रहेंगे आने वाले समय में। जी, मैं हमारे साथ राजपाल जी वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। देवदत्त जी, संविधान दिवस है, भारत का संविधान दुनिया भर के देशों में सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है और कई देशों की खूबियां जो थी जो संविधान की, उसे जोड़कर भारत का ये संविधान बनाया गया है। इसमें जो आज खास बात निकल कर आ रही है वो ये कि एक तरफ तो सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी संविधान दिवस को संबोधित करते हैं और सबसे खास बात यह कि उस पूरे कार्यक्रम का बायकॉट विपक्ष यह कहते हुए करता है कि संविधान खतरे में है। आपकी इसमें राय? देखिए, पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे श्रेष्ठ, मतलब एक जो सार्वभौमिक संविधान को मान्यता मिली हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों विपक्षी दलों को ऐसे मौके मिलते हैं जब दुनिया की नजरें आपके ऊपर हो, आपके संविधान पर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तब बहिष्कार करने का कौन सा औचित्य बनता है? बाकी देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे आप बहिष्कार करो, आंदोलन करो, या इस पे भी बाद में आप बहस पे कर सकते हैं, लेकिन संविधान दिवस का बहिष्कार करना तो मुझे लगता है विपक्ष एक आत्मघाती खुद के लिए तो है ही, और दुनिया में देश की इमेज क्या बनेगी? बिल्कुल। संविधान जी, मैं पूछ लेता हूँ, सवाल महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सवाल संविधान दिवस का है, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? एक सवाल। और सियासत अगर हो भी तो क्या इस पूरे मामले का बायकॉट करने का कुछ बनता है? एक आपसे तटस्थ और स्वतंत्र राय। जिस तरीके से भारत के संविधान को दो लोगों ने हैक कर रखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बाहर निकल के मीडिया से कहते हैं कि हमारा भारत का संविधान आज खतरे में है और भारत के संविधान को बचाने की आवश्यकता है। भारत के संविधान पे निरंतर आत्मघाती कदम, मतलब घात लगाए जा रहे हैं। पत्रकार, जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता,
उसके 67 पत्रकारों के ऊपर जो है यूएपीए लगा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बात कही कि नहीं, पत्रकार कितना भी ब्लंटली लिखे, वो कितना भी आपकी का आलोचना करे, आप उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। इस देश में देशद्रोह के मुकदमे, नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आघोषित इमरजेंसी है। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है और तमाम विपक्षी दलों की मांग है कि मोदी जी और शाह वो दोनों मिलके ये बात देश को बताएं, देश में ये इस बात में पूरे मुल्क को बताएं कि वो संविधान की रक्षा करते हैं, वो संविधान को संविधान की मान्यता में उनकी भी वो भी संविधान को मानते हैं। बिल्कुल फिरोज जी, मैं आपसे सिर्फ इसी एक बात पर पूछना चाह रहा था। सारे मौके हैं 364 दिन है विरोध करने के, सारे मुद्दे पुराने हैं, कोई नया नहीं है। जो आपने चीफ जस्टिस की बात की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों की बात की, वो भी पुरानी बात हो गई और वही न्यायमूर्तियों ने फिर बाद में काम संभाला और कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। लेकिन संविधान दिवस का बायकॉट, क्या ये अवसर है राजनीति करने का? बहुत मौके हैं, आप 24 घंटे राजनीति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग साइड ही चला गया मामला। नहीं, संविधान हमने मनाया। आज हमने कांग्रेस ने आज संविधान दिवस मनाया है और आज कमलनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जो है हम पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो हमने मनाया है, हमारी पीसीसी में आज मनाया। आप देख लीजिए जाके संविधान दिवस। हमने संविधान मैं पूछ लेता हूँ, देवदत्त जी की बात अधूरी हो गई थी, चूंकि आपसे भी सवाल करना था। देवदत्त जी, आपसे पूछूंगा कि क्या ये दलगत राजनीति का मामला है या फिर संविधान दिवस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का सोचने की बात है? राघवन जी, कुछ तो मुद्दे ऐसे होते हैं जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और इसमें सभी दलों के नेताओं की भूमिका होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व करता है तो उनको सबको विश्वास में लेके करना चाहिए और विपक्ष को जो भी बात है वो बाद में कई मौके मिलते हैं जिन पे कर सकते हैं आप। लेकिन जब दुनिया देख रही है, जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, यहाँ का संविधान बड़ा मजबूत है, उसमें आस्था है लोगों की, तो तब ऐसे समय जब अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तब बहिष्कार ऐसी करने वाली मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज ये देश का मामला नहीं है, पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया अपने देश को देख रही है, आंतरिक मामला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त जो दिवस हैं अपने राष्ट्रीय दिवस है, ऐसे ही संविधान का भी एक दिवस है। जैसे आप किसी भी धर्म को ले लेंगे, यदि हिंदुओं को लेंगे तो उनका दीपावली, होली जो ऐसे त्योहार महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक वर्ग में ले लेंगे वैसे ही संविधान दिवस पूरे देश का उत्सव है, पर्व है, ये कह सकते हैं। ये पूरे देश का पर्व है, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे सब धर्मों के अलग अलग हो सकते हैं, दलों के भी अपने स्थापना दिवस हो सकते हैं, उनके नेताओं की जयंती हो सकती है, लेकिन ये तो पूरे देश का मामला है। इसमें तो एकजुटता का संदेश और राष्ट्र प्रेम का संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु हमें लगता है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हर समय आप देवदत्त जी, राजनीति के मुद्दे इतने कम हो गए हैं, घट गए हैं कि अब लोग राष्ट्रीय पर्व को भी सियासत का मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं लौट के पूछूंगा आप सर। अभी राजपाल जी से पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि सिद्दीकी साहब से हमारा संपर्क कट गया, कोशिश कर रहे हैं उनसे हम फिरोज साहब से बात करने की। राजपाल जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में समन्वय की जरूरत सत्ता पक्ष की तरफ से भी होती है। सत्ता पक्ष क्यों नहीं इस मामले को, इस तरह के मामलों को राजनीति से अलग हटकर एक कदम आगे बढ़कर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भी थोड़ी सी चूक है जो विपक्ष को बाहर निकलने का मौका देती है, बायकॉट करने का मौका देती है। आपकी राय? देखिए, अभी फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश के अंदर चौथे स्तंभ के ऊपर भी प्रहार हो रहा है और अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और संविधान खतरे में है। अब जिन लोगों ने घोषित तौर पर इमरजेंसी लगाने का जुड़ गए, आपकी बात सुन रहा है, फिर मैं उनसे पूछूंगा जो आप कह रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लगाकर चौथे स्तंभ सहित समाज में काम करने वाले लोगों को जेलों में ठूस दिया था, वो आज ये बात करते हैं, दुर्भाग्य है। वो आज ये बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमने संविधान बनाया और आज संविधान दिवस के दिन उसका बहिष्गमन करते हैं, सेंट्रल हॉल में से बाइकाट करते हैं। आपने कही कि सत्ता पक्ष को बात करना चाहिए, तो बात किससे करें? कहाँ है विपक्ष के नेता?
क्यों नहीं दे पाए ये कांग्रेस के लोग अभी तक, आज दिनांक तक विपक्ष के नेता सदन के अंदर? तो किससे बात करें? और जब ये वहां बहिर्गमन करते हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कांग्रेस के कार्यालय में संविधान दिवस मनाते, तो ये कथनी और करनी में जो अंतर है, कांग्रेस की रीति और नीति में जो अंतर है, ये जनता को समझ में आने लगा है, जनता समझने लगी है। और ये संविधान दिवस के दिन बहिर्गमन करके इन्होंने कोई संविधान का अपमान किया हो, ऐसा नहीं है। ये सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। ये सीधे सीधे कांग्रेस ने आज अपनी उस छोटी मानसिकता का परिचय दिया है, जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के नेताओं को ही नेता मानना चाहती है। बाकी इस देश में अंबेडकर के योगदान को या बाबा साहेब जैसे अन्य कई किरदारों के योगदान को नगण्य करने का इन्होंने काम किया। आज सदन के अंदर, आज सेंट्रल हॉल के अंदर अगर देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करते हैं, तो कांग्रेस के उन नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है जो सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जय जयकार करना चाहते हैं। वो पेट दर्द निकल के बाहर आया है। पूछ देता हूं, यह जो है पूछता हूं मैं फिरोज जी से, यही पेट दर्द है इनका, इसके अलावा और कोई पेट दर्द नहीं। फिरोज सिद्दीकी जी, कहीं ना कहीं इस सियासत का मामला जो राजपाल जी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला एक तरह से कांग्रेस का है और कांग्रेस में भी एक परिवार का है और वो सिर्फ गांधी परिवार को आगे रखना चाहते हैं, और जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, संविधान की बात है, तो कांग्रेस ने इमरजेंसी लाकर इस सबको पहले ध्वस्त कर दिया है, कर चुकी है। इसलिए आपके मुंह से ये सारी बातें उनको रास नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। आपकी राय? इमरजेंसी लगी थी तो आर्टिकल 352 इमरजेंसी लगाने का अधिकार सरकार को देता है। आर्टिकल 358 कहता है कि आप 19वीं अनुसूची में जो नागरिक अधिकार हैं उसको कुछ समय, कुछ अवधि के लिए आप जो है सस्पेंड, निलंबित कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो पूरे ही अधिकार निलंबित क्या खत्म किए जा रहे हैं। तीनों कृषि कानून लेके आए, राज्यों का जो फेडरल स्ट्रक्चर था आपने उसको तोड़ा और 3 कृषि कानून ले आए। 750 किसान मर गए। देश के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुने हुए प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सवाल ये है कि भारत, इसका मतलब कि इमरजेंसी ठीक थी? आपने इमरजेंसी के औचित्य को संविधान से जोड़कर बता दिया है, इसका मतलब? नहीं, आप, इन्होंने कहा ना बात संविधान की चल रही जी, ये इन्होंने कहा ना कि हमने संविधान को जो है संविधान को तोड़ा है कांग्रेस ने और संविधान को कभी नहीं मान्यता दी। तो मैंने आपको बताया कि वो एक संवैधानिक तरीके से इमरजेंसी लागू की गई थी। निर्णय गलत था, सही था, इस मामले में हमारे सब नेता वक्तव्य दे चुके हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं। सवाल वो नहीं है। बात यह है कि देश की जो मूल भावना है, देश का संविधान है, इक्वालिटी। आप CA/NRC का कानून ले आए। इस देश में कभी धर्म के आधार पर कानून बन सकता है? आप बताइए, पूरे संविधान में कहीं किसी धर्म का नाम हो? नागरिक लिखा है, आप धर्म के नाम पे कानून ले आए। वापस लो ना। अगर आपको आज ये लगता है कि हमने संविधान की जो है अवहेलना की है, तो हम मोदी जी से मांग करते हैं इस कानून को वापस लो। धर्म के अधिकार, धर्म के आधार पर है ये। यूरोपियन यूनियन तक ने आके हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्ली लगा रखी है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, हालांकि विषय आपके और मध्य प्रदेश के बाहर का है, लेकिन ये सारी बातें संविधान दिवस की सभा के दौरान उपस्थित होकर भी इस बात पर संदेश दे सकती थी विपक्षी पार्टियां। गैरहाजिर होकर तो आपने बीजेपी को मौका दे दिया। नहीं, क्यों मौका दे दिया? पूरे देश को पता चल गया आज इस बात में कि आज विपक्ष ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। शाहीन बाग की महिलाएं जो थी बेचारी महीनों बैठी रही संविधान हाथ में लिए हुए कि हम इस संविधान को बचाने की खातिर यहाँ बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। और सरकार क्या क्या बोलती थी आप सुन लीजिए, इनके अनुराग ठाकुर के बयान सुन लीजिए। किसान हमारे सत्याग्रह कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी, देशद्रोही बोला जा रहा है। तो ये ऐसे थोड़ी देश में संविधान चलेगा। संविधान की मूल भावना को मानना पड़ेगा। हर कोई संविधान को अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने के साथ उसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा है। कभी बीजेपी कहती है कि CA ठीक है, संविधान के मुताबिक है, क्योंकि दुनिया भर में CA होता है, NRC होती है। कांग्रेस कहती है कि ये संविधान के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये संविधान को भी, अब संविधान भी ऐसी चीज हो गई है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको देख रहा है, समझ रहा है, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है? आपकी राय? देखिए, संविधान तो सार्वभौमिक है और सबके लिए है, लेकिन आज का जो दौर है राघवन जी, वो एक तो सोशल मीडिया का दौर और सुविधा भोगी का दौर है। तो लोग अपने अपने हिसाब से तर्क लगते हैं। ये तर्कों का जमाना है और उसमें
जो सुविधाजनक होता है। अन्यथा मैं कहता हूं कि एक गांधी ने पूरे देश में वो किया, अलग जगाई उस समय, लोहिया जी ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी, कितने लोगों ने वर्षों संघर्ष किया, लेकिन वो एक डटे रहे एक मुद्दे पे, उन पर एक मादा था संघर्ष करने का। आज का नेतृत्व है, चाहे विपक्ष का हो सकता है, वो केवल सोशल मीडिया पे, बयानों पे, इन सब पे इतनी ऊर्जा खर्च करता है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाता है और उसको अपने ग्राउंड में ले आता है बॉल को। ये नहीं कि वो ले जाए उसको वहाँ गोल पोस्ट तक ले जाए। उस सुरक्षात्मक जो राजनीति का दौर है उसमें ये सब विकृतियां आ रही हैं। बिल्कुल। क्या सच में देवदत्त जी, सच में संविधान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि हर आदमी उसको अपने हिसाब से तय कर रहा है? बिल्कुल, उसमें वो आस्था और विश्वास नहीं बचा। संविधान की आस्था तो वैसी होनी चाहिए जैसे हम गीता, रामायण, कुरान, बाइबल में आस्था व्यक्त करते हैं, ऐसी संविधान की लाइनों में पूरे देश की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इतना महिमा मंडित, कभी किसी को आतंकवादी को भी किया जाएगा, कभी संत को अपमानित किया जाएगा, मतलब कोई उसमें वो नहीं है। केवल मुझे लगता है कि संविधान बना था सरकारों के निर्माण और संचालन के लिए, लेकिन हमें लगता है वो समस्या पैदा हो गई, वोट की जो समस्या पैदा हुई है उसके आगे सब चीजें बौने हो गई, एन कैन पे सत्ता पाने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये नहीं देखते दलों के नेता कि इसका क्या समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अपन आसपास भी देखते हैं नेताओं के कितने बिगड़े बोल होते हैं कि वो ये सोचते ही नहीं कि जो नेतृत्व करता है, जिसके प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, वो जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग राजनीति के जिम्मेदार पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो संविधान के हिसाब अनुरूप आचरण करें और संविधान के अनुरूप वक्तव्य दें और उनके शब्द भी उसी के अनुरूप चलें। मैं लौटूंगा आपके पास। राजपाल जी, पहले से ज्यादा संविधान खतरे में है, ये तो अब चीजें निकल कर आने लगी, क्योंकि हर व्यक्ति संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी सुविधा से कर रहा है। उसको जब जहां जैसा लगता है वो संविधान के शब्दों को अपने पाले में डाल लेता है, जैसा देवदत्त जी कह रहे थे। तो लगता है जो आशंकाएं जताई जाती हैं वो अब बिल्कुल सही साबित होती है कि संविधान पहले से ज्यादा खतरे में, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो संवैधानिक पदों पर हैं, वो संविधान के प्रति उतनी आस्था नहीं रखते जो आजादी के बाद के नेताओं में थी। हर व्यक्ति बात तो करता है अपने हिसाब से और आड़ लेता है संविधान की। आपकी इसमें राय? देखिए, मेरा तो बहुत सीधा सीधा सा मानना है कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वो माननीय परंपरा और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है। आज कांग्रेस और अन्य दलों को सदन के अंदर ये भी भान नहीं है कि यह संविधान दिवस जो है ये देश का पर्व है और उसको जो संबोधित, उस कार्यक्रम को जो संबोधित कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री है। विश्व पूरे कार्यक्रम को देख रहा है, परंतु कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ बिन पानी जिस प्रकार से मछली तड़पती है, ऐसे सत्ता के बिना तड़प उनकी जो है वो देखने को मिली। सेंट्रल हॉल में भी वे जो है बहिष्कार करके, बहिर्गमन करके यह साबित करने का काम कर रहे थे कि हमें इस संवैधानिक संस्था, लोकसभा, इसका सेंट्रल हॉल, संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री, इन पे भरोसा नहीं। इसके पहले भी जब वो चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। जब न्यायालय निर्णय दे देता तो इमरजेंसी लगाकर वो न्यायालय के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं निर्णय के ऊपर भी। तो कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वह संवैधानिक संस्था और संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनको। चलिए, मैं समय की तंगी में पूछ लेता हूँ, नहीं तो जवाब नहीं मिल पाएगा इसका। फिरोज जी, जब जब आप सत्ता के बाहर होते हैं, आरोप है भाजपा का कि आप संवैधानिक जो पद होते हैं, जो संस्था होती है, उन पर सवाल खड़े करते हैं और देश की एक तरह से जो प्रतिष्ठा होती है उसको कहीं ना कहीं गिराते हैं, जैसा कि आज के बायकॉट पर हुआ है। आपकी राय बहुत संक्षेप में? देखिए, जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं बताती हैं। कभी भी इस देश ने धर्म के आधार पर कोई कानून पारित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर कानून पारित किया। मोदी सरकार ने सीएएनआरसी हो सकता है लेकिन धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, अभी आपने देखा कि राजगढ़ के सांसद थे, नेशनल एंथम बज रहा था, राजगढ़ के सांसद बैठे थे और गवर्नर साहब खड़े थे, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, वो बैठे रह गए। और नेशनल एंथम कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है जिसमें सजा का प्रावधान है। अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ये काम करेंगे तब यही स्थिति देश में पैदा होगी। चलिए, मैं हम विपक्ष फाइनल में टिप्पणी लेता हूं। देवदत्त जी,
पूरे कुएं में भांग है, हर कोई अपने अपने हिसाब से संविधान को चोट पहुंचा रहा है। आपकी राय बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में। बिल्कुल, ये सबको याद रखना चाहिए कि जिस दिन संविधान खतरे में पड़ेगा उस दिन सब खतरे में पड़ेंगे। संविधान का अपमान होगा तो प्रत्येक नागरिक का अपमान होगा। संविधान की सुरक्षा में ही सबकी सुरक्षा है, संविधान के सम्मान में ही सबकी सम्मान है। बिल्कुल देवदत्त जी, आपने मुद्दे की बात की, समय चूंकि कम है, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राजपाल जी आपका भी, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो IND स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।